प्रस्तुत है प्रसिद्ध कवित्री रंजीता सिंह फलक की कुछ कविताएं। पहली कविता का शीर्षक है औरतों के दुख। औरतों के दुख बड़े अशुभ होते हैं और उनका रोना और भी बड़ा अपशकुन। दादी शाम को घर के आंगन में लगी मजलिस में बैठी तमाम बुआ, चाची, दीदी, भाभी और बाई से लेकर हजामिन तक की पूरी टोली को सुनाती औरतों के सुख और दुख का इतिहास। समझाती सबर करना अपने भाग्य पर की विधि का लेखा कौन टाले, जो होता है अच्छे के लिए होता है। सुनी थी उसने अपने मायके में कभी भागवत कथा, थोड़ा बहुत पढ़ा रामायण और गीता भी। फिर पढ़ने से ज्यादा सुनने लगी, क्योंकि ज्यादा पढ़ लेने से बुद्धि खराब हो जाती है, मर्दों की नहीं पर औरतों की। पूछा था उसने भी कभी अपनी दादी से कि ज्यादा पढ़ के खाली औरतों की ही बुद्धि ही क्यों खराब हो जाती है, मर्दों की काहे नहीं। कभी डपट के खींचे गए थे कान और फूका गया था एक मंत्र, औरतों को नहीं पूछने चाहिए कोई सवाल, जिंदगी खराब होती है। नहीं पूछने चाहिए क से शुरू होता कोई प्रश्न, जैसे क्यों गए, कहाँ गए, क्यों नहीं बताया, कब आओगे, आदि आदि। ऐसी हर सवाल से लगती है अच्छे भले घर में आग। औरतों को मुंह बंद और दिमाग खाली रखना चाहिए, इससे होती है बरकत, बसता है सुखी संसार, आते हैं देव, विराजती है लक्ष्मी। बंद रखो दिमाग के साकल, सारे सवाल मन के ताल में डुबो दो, सारी शिकायतें दिमाग की देहरी पर छोड़ दो, और हाँ, मन की कुंडी भी लगा लिया करो जोर से। नहीं सुनना सपनों की कोई आहट, सफेद रखो मन की स्लेट, नहीं खींचो कोई तस्वीर, और कभी किसी अभागी रात जो देख लो कोई चेहरा तो तुरंत मिटा दो। हमेशा कोरी रखनी चाहिए औरतों के मन की स्लेट। हमेशा कोरी रहनी चाहिए औरतों के मन की स्लेट। दूसरी कविता, छोड़ी गई औरतें और भुलाई गई प्रेमिकाएं। छोड़ी गई औरतें और भुलाई गई प्रेमिकाएं सबसे ज्यादा भाग्यशाली होती हैं, क्योंकि छोड़े जाने और भुलाए जाने के क्रम में ही उनकी खुद से होती है मुलाकात, मिलती है खुद से पहली बार सदेह, टटोलती है अपना ही अस्तित्व, चौंकती है खुद से मिलकर, ठिठकती है सत्य और भ्रम के बीच, झिझकती है स्वयं से मिलने में। पर थोड़ी सी सकुचाहट के बाद फेंकती है घनी पीड़ा का आवरण और होती है अकवार, भींचती है कसकर अपनी ही रूह और जनती है खुद को। फिर देखती है पहली बार समय का दर्पण, झांकता है एक मासूम सा चेहरा, शायद 14वें या 16वें साल सा, जस का तस। नहीं पहचान पाती खुद को, कभी देखा नहीं था खुद को ऐसे इन रंगों में, इतने विस्तार से, इतनी कोमलता से, ऐसी सूक्ष्मता से। हर छोड़ी हुई औरत हो जाती है आत्ममुग्धा, खुद से करने लगती है प्रेम, खुद पर करने लगती है विश्वास, खुद को सहेजने समेटने में हो जाती है बहुत व्यस्त। इतनी कि उसे फुर्सत ही नहीं होती देखने सोचने समझने की कि कौन क्या कह रहा है, कौन क्या समझ रहा है। टेढ़ी भौं की प्रत्यंचा पर नहीं टिक पाता कोई तंज, कोई प्रतिरोध। उसकी लंबी उदास आंखों के कोर कुछ और बड़े गहरे और कजरारे हो जाते हैं। बीते जीवन की सारी कालिख वह अपनी आंख से आंज लेती है अंजन की तरह, और हंस पड़ती हैं उसकी आंखें, गूंजती है उन आंखों की बेआवाज हंसी दूर दूर तक। और चुपती है जाने कितने कानों में, लोग उसमें टोना टोटका भी ढूंढ लेते हैं। मर्दों के फूके जाते हैं कान, दी जाती हैं हिदायतें उससे दूर रहने की, जबकि वह जानती है ऐसे लोगों को दिल ही नहीं जीवन की परिधि से भी परे रखना। वह हंसती है एक दम्भ मिश्रित हंसी, और बिना कोई शोक किए रचती है, गाती है, गुनगुनाती है जीवन के प्रति आस्था के गीत। सभ्यताएं झुझलाती हैं, तिन मिलाती है, नहीं सुनना चाहती उसके मधुर दंभित ओजपूर्ण स्वर।
नियति से लड़ती ये औरतें जो किसी की सगी नहीं होती और जितनी निर्ममता से ठुकराई जाती हैं, उतनी ही दृढ़ता से पकड़ लेती है अपनी ही उंगलियां और चल देती है एक चपल चाल। उनके पीछे लिखी जाती है कहानियां, कसे जाते हैं तमाम तंज और वे पीटने लगते हैं अपना माथा। पर अब वे बेखबर हो जाती हैं, बेअसर हो जाती हैं, ठीक वैसे जैसे उन्हें छोड़ते वक्त और भूलते वक्त वे तमाम लोग बेअसर थे। अब तो उसे वक्त ही नहीं मिलता कि जरा मातम ही मना ले। अब तो एक भूले बिसरे किस्से की तरह बतिया लेती हैं, कभी कभार अपनी टोली में हंस देती हैं एक तीखी हंसी और थूक देती है सारी आप बीती किसी किरकिरी की तरह। वे अब बार बार नहीं खराब करती जीवन का स्वाद, अब करती हैं बातें सिर्फ अपनी और अपने जैसे उन तमाम औरतों की जो आकाश गंगा से दमकती हैं अपने ही आसमान पर, जो छोड़ आई हैं सारे रिश्ते नाते धरती की किसी अनदेखी जगह या फिर शायद पाताल में, जहां से चाह कर भी वे लोग नहीं देख पाते उनका उल्का पिंड सा चमकना, सितारों सा हंसना और चांद सा टिकना सफलता के आसमान पर। कभी कभी किसी चांदनी रात में जब कोई बीता लम्हा धीरे से आकर खरोच जाता है उनका मन, तो ओस की तरह रो लेती है, मोम सी पिघल लेती है। फूटता है अंदर से वेदना का कोई ज्वार कि ऐसा क्यों हुआ, कि वैसा क्यों हुआ, ऐसा तो नहीं होना था। पर अगली सुबह आसमान की खिड़की से झांकती है, संवारती है अपने बाल, टांकती है सुर्ख सूरज की बिंदी, चूमती है अपना ही माथा और फिर से निकल पड़ती है जीने को अपनी राह अपनी तरह से, और फिर से निकल पड़ती है जीने को अपनी राह अपनी तरह से। शुक्रिया।